Hello बच्चों, let's read the following question. The question says identify two correct statements about meiosis. Statement A is bead-like structure absent on chromosome. B is displacement of chiasmata occurs in dikinesis. C is separation of two basic sets of chromosome. D is no division of centromeres. Option A is B and D, B is C and D, C is B and C and option D is A and C. So हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. सो हमारा मियोसिस में होता क्या है? मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक रिडक्शनल प्रोसेस है ये, जिसमें क्या होता है कि हमारा सिंगल सेल डिवाइड होता है और उसके बाद अल्टीमेटली 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं. सो ये हमारी बात मियोसिस की. सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट ऑन क्रोमोसोम्स. अभी जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनकी बात की जा रही है वो क्या है? बीड लाइक स्ट्रक्चर ये है हमारा, ये हेट्रोक्रोमैटिन को रिप्रेजेंट कर रहा है. हेटेरोक्रोमैटिन. अब हेट्रोक्रोमैटिन होता क्या है? हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन है. और जो डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन है ये इतना डेंसली पैक्ड है कि इट अपीयर्स लाइक नोड्यूल्स. नोड्यूल्स की तरह लगता है और एक क्रोमोसोम्स के अलोंग होता है. अब जो हमारा डीएनए है, डीएनए में होती है रैपिंग और उसी की वजह से क्या होता है कि क्रोमैटिन की वजह से बनते हैं क्रोमोसोम्स. सो अब यहाँ पे हमारे जो क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस हुए हैं, सो उसमें हमारे जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे ही होंगे. सो जो हमारा ऑप्शन ए है बीड लाइक स्ट्रक्चर्स एब्सेंट ऑन क्रोमोसोम, ये तो बिल्कुल गलत है. सो दिस इज फॉल्स. सो हमारा जो मियोसिस है ये 2 फेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 की भी कुछ स्टेजेस हैं जो है हमारी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस. सो हमारी जो फेज है डिप्लोटीन, इसमें क्या होता है? इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं एक दूसरे से. एक्सेप्ट एट chiasmata. सो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है डिप्लोटीन में, वहां पे बनता है हमारा chiasmata और ये जो chiasmata बना है ये डाइकाइनेसिस वाली स्टेज में आते आते
इसका क्या होता है, ये हो जाता है हमारा डिस्प्लेस। सो डाइकाइनेसिस में होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ चायस्मेटा। सो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है, displacement of charismata occurs in dikinesis, this is true. So statement number 2b is true. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज सेपरेशन ऑफ टू बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमारा जो मियोसिस है, मियोसिस का हमारा नाम ही रिडक्शनल डिवीजन है। तो जैसे कि हमने बोला कि मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम के सेट्स जो हैं, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स, इनका होता है डिवीजन। इसलिए हमारा ये रिडक्शनल प्रोसेस है और इसीलिए हमारा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, डिवीजन या सेपरेशन। सो इसलिए हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर सी इज ऑल्सो ट्रू। सी इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारा नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेर्स। तो हमारे जो सेंट्रोमेर्स होते हैं, हमारे सेंट्रोमेर्स का डिवीजन होता है, इनका डिवीजन होता है ड्यूरिंग द सिंथेटिक फेज। या जिसको हम एस फेज बोलते हैं। सो हमारा जो डी स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स। सो हमारे पास क्या स्टेटमेंट्स आए, क्या ऑप्शंस आए हमारे। हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए दैट इज फॉल्स, बी इज ट्रू, सी इज ट्रू, डी इज अगेन फॉल्स। तो हमारे दो स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज बी और सी। सो हमारा जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे, द ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज बी एंड सी। तो दो करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालने थे। So the answer to this question is option C. Hope you understood it well. All the best.